MPLS टी कर रहे हैं आज। क्या करना है? MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग। टोपोलॉजी कैसी है मेरी? R1 R4 R5 आपस में कनेक्टेड है। R1 R4 R5 आपस में कनेक्टेड है। अभी मेरे पास RIP चल रहा है, तो मैं ये 5 Mbps वाला लिंक से ट्रैफिक जाएगा R4 के पास। ऐसे ही अगर EIGRP फिर उस पर चल रहा है तो वाया R5 जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बैंडविड्थ मेरे को बेटर मिल रही है। अभी क्या है, R1 के पास एक और लूप बैक है 10.1.1 और उसको रीच करना है 4.4.4 को। कोई एप्लीकेशन चल रही है इन दोनों के बीच में, और उस एप्लीकेशन को मिनिमम बैंडविड्थ कितनी चाहिए? 7 Mbps चाहिए। ठीक है। अगर आपका RIP चल रहा है, ट्रैफिक कहाँ से जाएगा? यहाँ से R1 से R4। उसकी एप्लीकेशन वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। 7 Mbps उसको चाहिए चाहिए। ठीक है। तो अगर RIP चल रहा तो कैसे जाएगा? इस वाले लिंक से जाएगा 5 Mbps वाले से। और चाहिए कितनी? 7 Mbps। ठीक है। हेलो, ठीक है भाई। हाँ हाँ, बोलो हाँ, बोलो मैं बोलो। कह रहा हूँ कि ये L2 VPN में खत्म हो गया क्या तीनों? नहीं, वो ना कुछ वो इमेज पे L2। तो 10.1.1 को रीच करना 4.4.4 को। और एप्लीकेशन चल रही है कोई, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और उस एप्लीकेशन को कितनी बैंडविड्थ चाहिए? 7 Mbps चाहिए। ठीक है। अब RIP चल रहा है तो R1 से R4 डायरेक्ट इस लिंक को यूज करेगा। 7 Mbps नहीं मिल पाएगी, आपका एप्लीकेशन नहीं चल पाएगी। ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हमारा ट्रैफिक कहाँ से जाए? वाया R5 जाए। या फिर मैं R1 पे बोल दूंगा कि 7 Mbps इसके लिए मुझे चाहिए चाहिए। वो कैसे भी करके अपने आप करके देगा फिर। ठीक है। दो तरीके हैं, या तो स्टैटिकली करा दो या फिर डायनेमिकली करा दो। स्टैटिकली में आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस वाले लिंक से अच्छा बैंडविड्थ कम है तो इसको मैं चूज नहीं करूंगा। मैं कैसे कैसे लेके जाऊंगा? R1 R5 R4, ये मेरा पाथ होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? डायनेमिकली, कि आईजीपी को डिसाइड करने दो बेस्ट पाथ। हम उसको बैंडविड्थ बताएंगे सिर्फ, कि मेरे को 7 Mbps चाहिए 10.1.1 से 4.4 तक रीच करने के लिए। सोर्स टू डेस्टिनेशन कितना Mbps चाहिए? 7 Mbps। वो खुद लेके जाएगा फिर वो डायनेमिक में इसको चूज करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इधर 5 Mbps और रिक्वायरमेंट क्या है? 7 Mbps की। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये टास्क कैसे अचीव होगा? ट्रैफिक इंजीनियरिंग से। यही हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में करते हैं। ठीक है, यही होता है ट्रैफिक टीई। कैसे लेके जाएंगे? ट्रैफिक इंजीनियरिंग टनल्स बनाएंगे अपनी, MPLS टीई टनल। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर? हाँ, क्लियर है। ठीक है, एक मिनट करना। सो अब आगे करते हैं। मैं इतना समझ में आ गया होगा। और देखो कुछ चीज़ें और है इसमें। मैंने अभी इसमें क्या क्या चाहिए आपको, प्री रिक्विजिट क्या क्या है? एक तो आईजीपी चाहिए। ठीक है, आईजीपी इनेबल होना चाहिए। ठीक है, MPLS, साथ में RSVP। RSVP क्या है? एक रिजर्वेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये ही बैंडविड्थ रिजर्व करेगा। इस एप्लीकेशन के लिए मैं 7 Mbps रिजर्व करूंगा ना इस वाले लिंक पे। 7 Mbps रिजर्व हो जाएगी किसके लिए? इस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, वो 7 Mbps किसी और को नहीं मिल पाएगी, चाहे ट्रैफिक जाए या ना जाए। बचा कितना? 3 Mbps।
वो 3 Mbps किसी में भी यूज हो जाएगा, 7 Mbps कहीं और यूज नहीं होगा, ठीक है, रिजर्व्ड है वो किसके लिए, इस ए या बी जो भी है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ऐसे कह सकते हो इट रिजर्व बैंडविड्थ फॉर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, इधर एप्लीकेशन है। RSVP। और ये इम्प्लीमेंटेशन करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, या तो स्टैटिकली, सेकंड क्या है डायनेमिकली। डायनेमिक स्टैटिक में क्या है, हम खुद सारा पाथ डिफाइन करेंगे एक्सप्लिसिटली, ठीक है, डिफाइन द पाथ। डायनेमिक में क्या है, आईजीपी डिसाइड करेगा, आईजीपी को डिसाइड करने दो, ठीक है, बैंडविड्थ एलोकेट करेंगे। तो देखो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, एक टोपोलॉजी बना लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ओमिट, डिलीट कर देता हूँ इसको। अच्छा राउटर काफ़ी है। वन बाई जीरो को कनेक्ट कर दो 1/0 से, ऐसे ही इधर कनेक्टिविटी कर देते हैं। एक कनेक्टिविटी ऐसे करता हूँ। ठीक है, मैं राउटर ऑन कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे बैंडविड्थ रिजर्व करते हैं, कैसे रिजर्व बैंडविड्थ में से हम किसी एप्लीकेशन के लिए या फिर किसी नेटवर्क के लिए बैंडविड्थ अलोकेट करेंगे। सो यूज कर लो जी का लिंक है नहीं। तो मैं कितनी रिजर्व करूंगा, 512 kbps, 512 kbps, 512 kbps, 512 kbps, इस पे कितनी 192 192, ठीक है। और इधर एक लूप बैक होगा, कौन सा 1.1, ऐसे ही होगा एक 4.4, और 3.3,
कंसोल ले ले तू। ऐसे ही R2 का कंसोल ले लो। R3 का R4 R2 दोबारा लेना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है R2 के साथ, कंसोल एप्लीकेशन प्रॉब्लम है मेरे में। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। स्टार्ट कर देते हैं। कंसोल ले लेते हैं। ठीक है, R5 का कंसोल आ गया है। मैं आईपी असाइन कर देता हूँ। इंटरफेस किक 1/0। आईपी एड्रेस कौन सा है? 15.1.1.1/24। नो शट। ऐसे ही 3/0। नो शट। आईपी एड्रेस 13.1.1/24। ऐसे ही गिग 5/0। आईपी एड्रेस कौन सा है? 4.1.1/24। नो शट। एक लूप बैक भी बना लेता हूँ 32 का। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, ऐसे ही R5 पर आ जाइए। इंटरफेस गिग 1/0। आईपी एड्रेस 15.1.1.5/24। 2/0। आईपी एड्रेस 53। नो शट। Hello. इंटरफेस गिग 3/0। Yes. आईपी एड्रेस 545.1.1.5। इंटरफेस लूपबैक 0। आईपी एड्रेस 5.5.5। फिर भी 3 लूपबैक, 1 लूपबैक 3 फिजिकल इंटरफेस आप। ठीक है, ऐसे ही R3 पर आ जाइए। इंटरफेस गिग 2/0। आईपी एड्रेस कौन सा है? 35.1.1.3/24। नो शट। इंटरफेस गिग 3/0। आईपी एड्रेस 13.1.1.3/24। नो शट। इंटरफेस गिग 1/0। आईपी एड्रेस 34.1.1.3/24।
नो शिट, एक पैक बना लेते हैं 3.3/32 पे। R4 पर आ जाइए। gig 1/0 एड्रेस 34.1.1.4 सबनेट 24 3/0 IP एड्रेस 45.1.1.4 /24 5/0 IP एड्रेस 14.1.1.4 सबनेट 20 लूप बैक बना लीजिए एक। अब देखो, मुझे आईजीपी चलाना है। कौन सा आईजीपी चलाना है? जो M+T को सपोर्ट करता हो। और M+T को कौन सा आईजीपी सपोर्ट करता है? OSPF एंड ISIS। ठीक है, यही दो प्रोटोकॉल चलेंगे आपको M+T चलाना है तो। सभी सर्विस प्रोवाइडर में OSPF या फिर ISIS चलता है। R1 पर चलते हैं। राउटर OSPF 100 चला दिया। राउटर आईडी कौन सी है? 1.1.1। नेटवर्क ऑल कर देता हूँ मैं। एरिया कौन सा है? 0। इस कमांड को R3 पर भी चलते हैं। OSPF राउटर आईडी 3.3.3 R4 पर। मेंबरशिप अभी आ जाएगी फुल थोड़ी देर में। OSPF तीनों के साथ चीजें आगे डन है। पिंग कर रहा होगा किसको? R1 किसको? R2 टू तो है नहीं नेटवर्क में। 3.3.3 को। 4 को भी करेगा और 5 को भी करेगा। शो आईपी राउट कर लो। ठीक है, तो अभी देखो, अभी OSPF रन कर दिया है। M+TEB टी के लिए सबसे पहले सेकंड स्टेप क्या है? RSVP। आपको RSVP प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ठीक है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम? इंटरफेस पर जाके इंटरफेस गिग 1/0, ये इस वाले इंटरफेस कितना MB रिजर्व करना है? 512। तो कैसे करोगे? IP RSVP बैंडविड्थ। ठीक है, इससे पहले एक काम करो, मैंने MPLS एनेबल नहीं किया अभी।
IP 3/0 MPLS IP और 5/0 MPLS IP। ऐसे ही R3 पे आ जाओ। SLT को ऑटो कॉन्फ़िग। R4 पर आ जाओ। ये ऑटो कॉन्फ़िग। R5 पर आ जाओ। TLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग। ठीक है, LDP होगी, MPLS इनेबल कर दिया। शो MPLS LDP नेबर में देख सकते हो इसके 3 नेबर होंगे R1 के, R4, R5 और R3। ये 3 नेबर है, या फिर ऐसे भी देख सकते हो ना, शो MPLS LDP R5 R3 R4। LDP से ये 3 नेबर डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, MPLS इंजीनियरिंग टनल्स इनेबल कर दो। MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग इंटरफेस पे चलते हैं। गिग 1/0 पे RSVP की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग टनल्स IP RSVP बैंडविड्थ कितनी 512 kbps में है। ठीक है, ऐसे ही इंटरफेस गिग 5/0 के लिए IP RSVP बैंडविड्थ और 5/0 पे हो गया। 3/0 पे भी कर दो। वो IP RSVP देखो। ठीक है, कितनी सेट कर दी मैंने, मैक्स 512 रिजर्व कर दी मैंने। ऐसे ही R3 पर आ जाइए, R3 पर भी रिजर्व कर दो। MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग टनल इनेबल कर दो और इंटरफेस गिग 1/0 IP RSVP बैंडविड्थ 2/0 पे 3/0 पे ऐसे ही R4 पर आ जाओ। 2/0 पे 192 नहीं बैंडविड्थ रखा आपने? 3/0 है। नहीं 2/0। अच्छा, R4 पे
इंटरफेस कौन सा है? गिग 5/0, 1/0, 3/0। जैसे ये R5 पे आ जाइए, एक 2/0, 1/0। RS बैंडविड्थ रिजर्व हो चुकी है, ठीक है। वो कैसे हुई है? विद द हेल्प ऑफ RSVP। क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? IGP में ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है। IGP भी तो सपोर्ट करना चाहिए। IGP को तो बताओगे कि मैं MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाथ कौन देगा? IGP। सो R1 पे जाओ, राउटर OSPF 100, क्या करोगे? MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले तो एक राउटर आईडी डिफाइन कर दो, कौन सी? लूपबैक 0 वाली ही ले लो, ठीक है। मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हो। और किस एरिया में है? किस एरिया में? उस पे इसमें तो मल्टीपल एरिया